जैसा कि अपेक्षित था, इस फॉर्मेशन की ताकत को महसूस करते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ी। जैसे ही वह इसे दबाने वाला था, दबाव गायब हो गया। ऐसा लगा कि संरचना रुक गई है। जबकि वह व्यक्ति उलझन में था, विपिन ने अपना मन स्वर्ग की लाइब्रेरी में डुबो दिया। शुभनाश, अघोर चाकू सेक्ट सेकंड जनरेशन स्टूडेंट, सेक्ट लीडर द्वारिका के तीसरे स्टूडेंट, स्टार रिवर लेवल। स्टार रिवर लेवल, जैसी कि उम्मीद थी, स्टार रिवर लेवल ओरिजिन कोर के 9वें स्तर से ऊपर था। विपिन की वर्तमान ताकत ने उसे 9वें स्तर के विशेषज्ञों से निपटने की अनुमति दी, लेकिन स्टार रिवर लेवल के अभ्यासी का सामना करना अभी भी एक चुनौती थी। खामी, आगे बढ़ने की अत्यधिक उत्सुकता, जिसके परिणाम स्वरूप फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। 100 चालों के बाद सांस फूलने लगती है। खामी, ट्रांसजेंडर। हम? विपिन ने आश्चर्य से आंखें झपकाईं। भुवनेश्वर और वैभव को पहले भी ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अब इस तीसरे वरिष्ठ भाई को भी यही समस्या थी। क्या ऐसा हो सकता है? किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक में प्रशिक्षण के लिए इस शर्त की आवश्यकता थी। क्या इस कौशल की चाहत में किसी को खुद को नपुंसक बनाना पड़ेगा? इस बारे में सोचने पर यह संभव लग रहा था। अन्यथा वे सभी ऐसे मुद्दों के साथ क्यों एकत्र हुए थे? फिर भी विपिन ने खुद इसमें प्रशिक्षण लिया और पूरी तरह से ठीक रहा। अपनी शंकाओं को दरकिनार करते हुए विपिन मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ भाई शुभनाश बिना किसी पूर्व सूचना के मुझे अपनी उपस्थिति से सम्मानित करेंगे, अन्यथा मैं आपका स्वागत करने चला जाता। कोई जरूरत नहीं, शुभनाश ने हाथ हिलाकर कहा, बैठ गया और ब्लेड को मेज पर रख दिया। मैंने सुना है कि तुम्हें कुछ प्रतिभाशाली जूनियर मिल गए हैं। उन्हें सौंप दो और शायद टीचर पुराने संबंधों को याद कर लें और तुम्हें जेनिथ किंगडम में वापस जाने की अनुमति दे दें। वरिष्ठ भाई मजाक कर रहे होंगे। वे जूनियर वास्तव में मुझसे जुड़े नहीं हैं। वे जहां चाहें वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्हें जाने के लिए मजबूर करना उचित नहीं होगा, विपिन ने जवाब दिया। शुभनाश का चेहरा काला पड़ गया। मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे साझा इतिहास के सम्मान में यहां आ रहा हूं। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं उन्हें जबरदस्ती ले जाऊं? विपिन ने भौहें सिकोड़ी। क्या आप उन्हें जब्त करने की योजना बना रहे हैं? तूफान ने बीच में कहा, वाइस हॉल मास्टर, आप इसे ऐसे कैसे कह सकते हैं? एल्डर शुभनाश, हालांकि आपके वरिष्ठ भाई हैं, लेकिन वे जेनिथ किंगडम के डेस्टिनी हॉल के एल्डर भी हैं। वे केवल हॉल के लिए प्रतिभाओं की भर्ती कर रहे हैं। आप इसे डकैती कहकर उन्हें कैसे बदनाम कर सकते हैं? प्रतिभाओं की भर्ती, इसे कहने का कितना बढ़िया तरीका है। विपिन ने अपना सिर हिलाया। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें कहां जाना है, इस बारे में उनका निर्णय मेरे ऊपर है। तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत की। शुभनाश खड़ा था। उसका हाथ ब्लेड के चारों ओर बंद था। भुवनेश्वर, उस समय मैंने तुम्हें पीटा और जेनिथ किंगडम से निर्वासित कर दिया था। मैं अब भी ऐसा ही कर सकता हूं। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। उन्हें सौंप दो
और मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अन्यथा भले ही तुम वाइस हॉल मास्टर हो, मेरे पास तुम्हें मारने का कारण होगा और कोई भी तुम्हारी ओर से नहीं बोलेगा। विपिन का चेहरा गंभीर हो गया। तुम तो खुलेआम डकैती करने पर उतारू हो, सुभनाश ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। यह सही है। अब तक तुम्हें पता चल जाना चाहिए था कि सत्ता हर जगह राज करती है। चूंकि वे प्रतिभाशाली लोग तुमसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए नहीं हैं और मैं उन्हें आशाजनक भविष्य की पेशकश कर रहा हूं, तो अवसर को बर्बाद करने की क्या जरूरत है? तो आप इसे इस तरह देखते हैं? विपिन ने एहसास में बड़बड़ाया। वास्तव में यदि संबंध सतही था तो उसे शर्तें तय करने का अधिकार क्यों होना चाहिए? उसे क्यों न हटा दिया जाए और जो जरूरी है उसे ले लिया जाए? एक साधारण आदमी निर्दोष होता है, लेकिन खजाना रखने से तबाही मच जाती है। सुभनाश की नजर कमरे पर पड़ी। तुम्हारा घर अच्छा लग रहा है। तुम्हारे पास बहुत सारे नौकर हैं। अगर तुम असहमत हो तो मैं उन सभी को मार डालूंगा। और मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत सी सुंदर पत्नियां और रखैले हैं। मैं उन्हें भी मार डालूंगा। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा मतलब ये है कि सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को नहीं सौंपूंगा, तुम मेरे सभी दोस्तों, परिवार और घर वालों को मार डालोगे? विपिन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। क्यों नहीं? उन्होंने आपके साथ एक विशेषाधिकार प्राप्त जीवन का आनंद लिया है। इसलिए जब खतरा आता है तो यह स्वाभाविक है कि वे कीमत चुकाएं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अनुपालन करें। अन्यथा भले ही आप किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक समझ के दूसरे चरण तक पहुंच गए हों, फिर भी आप मेरे सामने कुछ भी नहीं है। सुभनाश की एनर्जी बढ़ गई। उसके चाकू के किनारे से एक तेज ब्लेड इंटेंट निकल रही थी, जो आसपास के वातावरण पर भारी दबाव डाल रही थी। विपिन ने तूफान की ओर रुख किया। हॉल मास्टर तूफान, वह खुलेआम मुझसे जुड़े सभी लोगों को मार डालने की धमकी दे रहा है। डेस्टिनी हॉल के प्रमुख के रूप में क्या आप चुपचाप खड़े रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे? तूफान ने अपना सिर हिलाया। डेस्टिनी हॉल केवल साधना और भाग्य की शिक्षा को संभालता है। जहां तक जीवन और मृत्यु के मामलों की बात है, तो यह व्यक्ति के अपने भाग्य पर निर्भर करता है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा यह साथी शिष्यों के बीच का मामला है। मैं चाहकर भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सभी जिम्मेदारियों को त्यागना, आंखें मूंद लेना और यहां तक कि अपराधियों की सहायता करना। कोई आश्चर्य नहीं कि माया सिटी में इतनी अराजकता है, जहां हिट लिस्ट में शामिल हर व्यक्ति अपने भाग्य का हकदार है। विपिन ने आगे बढ़ने से पहले निराशा में अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज में तीव्रता बढ़ती जा रही थी। तो यह तथाकथित डेस्टिनी हॉल है, एक ऐसा संगठन जो लोगों का शोषण करता है और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देता है। बेहतर है कि इसका अस्तित्व ही न हो। तूफान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम वास्तव में एल्डर सुभनाश की फटकार का विरोध करने की सोच रहे हो? कितना अहंकार! सुभनाश ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा लगता है कि इतने सालों के बाद तुम और भी साहसी हो गई हो। ठीक है,
मैं तुम्हें याद दिला दूं कि चाहे कितना भी समय बीत गया हो, तुम अभी भी मेरी नज़र में वही बेकार, दयनीय, असफल हो। मैं जब चाहूं तुम्हें अपमानित कर सकता हूं या मार सकता हूं। तो फिर आइए देखें कि आप वास्तव में कितने मजबूत हैं। बिना कोई और शब्द बर्बाद किए विपिन आगे बढ़ गया। यद्यपि वे 10 मीटर से अधिक दूरी पर थे, फिर भी उस एक कदम ने पल